आप जानते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह आपके ज़िंदगी में आकर के, हमारी ज़िंदगियों में आकर के परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया और किस तरह हमारी ज़िंदगी को बदला, और इस तरह बदला कि हम आज देख पा रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ है और उससे हम रोक नहीं पा रहे हैं, और दूसरों को इस बात की चर्चा जरूर करते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह हमारी ज़िंदगी को बदला है। और जो हमने आज ये वचन पढ़ा कि किस तरह यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था और यरूशलेम में जा रहा था, और उसके लिए व्यवस्था की गई, और उसने खुद भविष्यवाणी के तौर पर आगे आने वाली चीज़ों के बारे में उसने बताया कि तुमको जाना है उस नगर में, सामने के गांव में, वहाँ पर एक गदही का बच्चा होगा और उसे खोल कर लाना है। और जब कोई तुमसे पूछता है कि तुम क्यों खोलते हो इस गदहे के बच्चे को, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा भी था कि तुमको क्या उत्तर देना है। और सेम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने जो बातें होने पर थी और करना था वो सब चीज़ें पहले से बता दी थी, और जैसे वो चेले उस गांव में गए और गदही का बच्चा खोले, वहाँ पर देखा उन्होंने जैसा यीशु मसीह ने कहा था, और जब खोलने लगे तो सेम बातें घटित हुई जो यीशु मसीह ने बोला था। वहाँ के लोगों ने बोला, क्यों आप खोलते हो इसे? लोगों ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह का इसका कार्य है, प्रयोजन है, इसे प्रभु इस्तेमाल करेगा। और उन्होंने कुछ नहीं बोला और उस गदही के बच्चे को जाने दिया, और चेले उसे ले जा करके यीशु मसीह के पास पहुँचे। अब मैं आपको एक एक बात की चर्चा करते जा रहा हूँ। आप एक बात याद रखें कि जब कभी भी एक जयवंत प्रवेश, जो विजय का प्रवेश होता है, एक जयवंत प्रवेश जब होता है किसी गांव में, किसी जगह पर, वहाँ पर जरूर परमेश्वर के वचन के द्वारा भविष्य सूचक यानी प्रोफेटिक वर्ड दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जिंदगी जो प्रभु यीशु मसीह ने बदली, केवल बीती बातें ही हमारी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताया गया, केवल हमारा जीवन ही नहीं बदला, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में इंटर किया, प्रवेश किया एक जयवंत के तौर पर, तब हमारी ज़िंदगी के आने वाली चीज़ों के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने बयान किया, बोला। और आप देख पा रहे हैं कि जो भी बातें प्रभु ने बोली थी, केवल वही बातें आपकी जिंदगी में हो रही है, और ये चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने विजय के साथ आपकी जिंदगी में आ चुका है, प्रवेश कर चुका है। आमीन। क्या देखा आपने कि किस तरह जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है उस यरूशलेम के नगर में, और प्रवेश करने से पहले एक जगह खड़ा हुआ और अपने चेलों को जो बातें उसने कही, और चेलों ने सेम उसी तरह किया। और जब चेलों ने वहाँ पर किया, और वहाँ पर उसी तरह गदही के बच्चे को बंधा हुआ पाया जिस पर कोई बैठा नहीं था। देखिए गांव में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं यीशु मसीह की सवारी है गदहा, और गदही के बच्चे पर यीशु मसीह सवार होता है। इस कारण कुछ लोग गदही के सवार यीशु मसीह की फ़ोटो लगाकर उसकी पूजा आराधना करने लगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उस समय वहाँ पर वो कल्चर था कि लोग कभी भी कहीं पर भी यात्रा करते थे, तो उन दिनों में यरूशलेम में लोग गदही का इस्तेमाल करते थे, गधे का इस्तेमाल करते थे। उस पर बैठकर इस जगह से दूसरी जगह की दूरी वो तय करते थे, वहाँ पर जाते थे। कहीं पर भी जाना होता था लोग गदही का इस्तेमाल करते थे, और वहाँ पर जा कर के वो अपनी यात्रा को पूरी करते थे। और उसी समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी यात्रा को यरूशलेम में जाने के लिए उसने गदही के बच्चे को चुना। और बाइबल कहती है कि जिस पर कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं था, उसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था, और उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल किया, और यीशु मसीह ने उस पर बैठकर अपनी दूरी, अपनी यात्रा तय की। एक बात इस चीज़ को आप नोट करके रखें कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आया है। आप इस बात से पहचान कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर बातें, जो बातें बाइबल में लिखी हैं, यदि आप उसके अनुसार काम करते हैं, जैसे चेलों ने गदही के बच्चे को खोलने के लिए जिस तरह यीशु मसीह ने उनको संकेत किया अपनी जुबान के द्वारा, और उन्होंने उसी तरह किया, और भविष्यवाणी के शब्द को भी उन्होंने पाया, और उनको कोई मना नहीं किया, और उन्होंने खोल करके यीशु मसीह के पास उस गदहे के बच्चे को पहुंचा पाए।
सेम उसी प्रकार से मैं आपके लिए ज़िंदगी के लिए इस बात की घोषणा करना चाहता हूँ, जब आप वचनों का पालन करते हैं, जब आपकी ज़िंदगी, केवल आज के दिन में आपको ये आनंद नहीं मनाना है, जो जय का उत्सव होता है वो आपको हर दिन, हर सुबह में मनाना चाहिए। हर दिन आपको प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जब आपकी आंखें खुलती है आपको स्वागत करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, प्रभु आज के दिन में आपका स्वागत है। यीशु मसीह आपका स्वागत है हमारी ज़िंदगी में। प्रभु पवित्र आत्मा आपका स्वागत है मेरी ज़िंदगी में। आज के दिन में मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार की ज़िंदगी आपके हाथ में देता हूँ। मैं नहीं कहता कि जब आप अपने बिस्तर से उठकर प्रार्थना में जाएंगे, मैं आपको तब कहता हूं जब आपकी आंखें खुलती है और आप होश में आते हैं कि आज की सुबह हो चुकी है, और आपकी जुबान से और कुछ आने से पहले तुरंत आपकी जुबान जब खुलती है, जब आपको होश आता है, आप नींद से जाग जाते हैं, आपको पता चलता है कि सुबह हो चुकी है, आपकी जैसे आंखें खुलती है, आपको अपनी जुबान को खोलकर धन्यवाद यीशु, आपका स्वागत है हमारे जीवन में, आज की सुबह में, आज के दिन में, इस बात की घोषणा करनी चाहिए। मैं आपको बोलता हूं कि जब आप इस बात की घोषणा करेंगे, आपका पूरा दिन भविष्यवाणी जो वचनों में लिखा है आपकी ज़िंदगी में ले, आपके जीवन में पूरा होता हुआ आप देखेंगे, यीशु के नाम में।